बड़ी खबर से इस वक्त शुरुआत करेंगे नॉमिनेशन का। राज्यसभा में निर्वाचन का आज आखिरी दिन है। आज मदन राठौड़ बीजेपी की तरफ से और चुन्नीलाल गरासिया ने नामांकन कर दिया है। दोनों बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन किया है। सीएम भजनलाल शर्मा इस दौरान मौजूद रहे हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। न सिर्फ भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस दौरान मौजूद रहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी देख सकते हैं। राजेंद्र राठौड़ को आप देख सकते हैं। दोनों ही दिग्गजों के नामांकन के दौरान बीजेपी ने एकजुटता का यह संदेश भी देने की भरपूर कोशिश की है और यह दर्शाया है कि किस तरीके से मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को अगर राज्यसभा में राजस्थान से भेजने के लिए नामांकन किया जा रहा है तो हम सब साथ हैं। और जो संख्या बल है, जो चुनावी या यूं कहें कि जो गणित है राज्यसभा में पहुंचने का, वो बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवारों के पूरी तरह से पक्ष में है। कल आपको बता दें कि सोनिया गांधी की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन किया गया था राज्यसभा के लिए। और अब आज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज चूंकि नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आज मदन राठौड़ चुन्नीलाल गरासिया दोनों की ही तरफ से नॉमिनेशन किया गया है। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद देख सकते हैं आप। इनके अलावा और भी बीजेपी दिग्गजों की यहां मौजूदगी देखी गई। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहां जब मदन राठौड़ का नामांकन हुआ तो उधर दिया कुमारी थी, साथ में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, प्रेमचंद बैरवा भी थे साथ में। और दोनों ही बार में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही मौजूद रहे, यानी वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा दोनों के दौरान मौजूद रहे। चुन्नीलाल गरासिया के वक्त में सीपी जोशी आ गए थे और साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ भी साथ में देखे जा सकते हैं। नामांकन कर दिया गया है और ये अब एक महज औपचारिकता ही, जैसा हमने बताया आपको कि जो समीकरण है उसके लिहाज से बीजेपी के दोनों उम्मीदवार यहां पर राज्यसभा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबूलाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो बाबूलाल, आज एक और मौका जब वसुंधरा राजे भी मौजूद थी, मुख्यमंत्री मौजूद थे, पूरी एकजुटता बीजेपी की तरफ से दिखाई गई दोनों के नॉमिनेशन में। हाँ जी बिल्कुल, पूरी पार्टी ने एक तरह से एकजुटता का जो संदेश है वो देने की कोशिश की है। और पूर्व सीएम जो है वसुंधरा राजे वो मौजूद रही हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल मौजूद थे, इसके साथ जो पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेम बैरवा भी नामांकन दाखिले के वक्त मौजूद रहे। तो बीजेपी ने एक यूनिटी शो किया यहाँ पर कि हम सब साथ साथ हैं, भले ही किसी के मन में गिला शिकवा हो, लेकिन जब पार्टी के लिए कुछ संदेश देने की बात आती है तो बीजेपी वहां पर एकजुटता का प्रदर्शन करती है और वहां पर तमाम गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो यही प्रदर्शन आज भी नामांकन दाखिले के वक्त जो है देखने को मिला। विधानसभा में दो सेट जो हैं वो नॉमिनेशन के वो फाइल किए गए हैं मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया की ओर से। दोनों ही नेताओं के चेहरे पर मुस्कान थी। तो जो नेता साथ में थे नामांकन दाखिले के वक्त वो भी मुस्कुरा रहे थे और एक तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे थे पार्टी आलाकमान तक कि हम सब साथ साथ हैं। तो धीरे धीरे करके और नेताओं के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और इस वक्त जो है सुरेश रावत जा रहे हैं, हाँ, जो कि जल संसाधन के मंत्री हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वो इस नामांकन की प्रक्रिया में मौजूद थे। सुरेश रावत जी, क्या लगता है आपको, किस तरह से आप देखते हैं इसको, आज की पूरी नामांकन प्रक्रिया को? देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोनों प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया और जैसा कि लग रहा है कि ये जो निर्वाचन निर्विरोध होगा। अच्छा, किस तरह से कितने नामांकन के सेट? ओबीसी तक आप भी उसी ओबीसी तबके से आते हैं और ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेके चलती है, सभी वर्गों को साधती है। और क्योंकि ओबीसी वर्ग भी एक राजस्थान में बहुत बड़ा वर्ग है और उसको भी पार्टी ने समय समय पे पार्टी सम्मान देती है, आज भी दिया है। हमारे एसटी वर्ग से भी है। तो भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को समाहित करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, इस नीति पे। आप कौन कौन बने प्रस्तावक? किसके बने प्रस्तावक? हाँ जी, आप किसके प्रस्तावक बने? प्रस्तावक
प्रस्ताव को जो पार्टी ने तय किया वो अलग अलग लोग सब बने। अच्छा, आपको लगता है लोकसभा के चुनाव में भी इन दोनों नेताओं को भेजे जाने की गूंज सुनाई देगी? आप तमाम लोग जिसे बुलाएंगे, वोट जब मांगेंगे तब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब लोगों की अपनी अपनी जिम्मेवारी तय होती है और जो भी जिसको जो पार्टी जिम्मेवारी देगी वो काम करेंगे। सारे नेता बड़े मुस्कुरा रहे थे, दिल में दर्द भी छुपा रहे थे कुछ? नहीं, दिल में दर्द तो कुछ है नहीं, सब मुस्कुरा रहे थे। और क्योंकि जब हमारी बैठक थी तो सब लोगों को, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता है, दोनों पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल था और सब लोगों में एक चेहरे पे खुशी थी। जब दोनों ने एड्रेस किया तो क्या कहा? जब दोनों ने विधायकों से बात करी, जब उनका स्वागत किया गया तो क्या क्या बात कही गई सर? वो आप उनसे पूछिए। आपको क्या लगता है किस तरह से अब जो है बीजेपी और मजबूत होकर के उभरेगी लोकसभा के चुनाव में इन दोनों को राज्यसभा भेजने के बाद? देखिए, निश्चित रूप से जो मोदी मैजिक है वो पूरी दुनिया में चल रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की लहर विधानसभा चुनाव में देखी तो लोकसभा चुनाव के अंदर तो और भारी उत्साह से सब लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से 25 की 25 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगी। जी का जब टिकट काटा गया था विधानसभा में, क्या तभी डिसाइड कर लिया गया था विधानसभा भेजा जाएगा उनको? देखिए, टिकट तो उनका बहुत पार्टी की अपनी एक रीति नीति होती है और जिसको पार्टी उचित समझती है उसको टिकट देती है, पर सब कार्यकर्ताओं की भाव से काम कर रहे हैं। आदिवासी और ओबीसी को टिकट धन्यवाद। दिया है यहाँ पर। तो ये थे सुरेश रावत जो कि जल संसाधन मंत्री हैं और ये भी नॉमिनेशन जो प्रक्रिया हुई भीतर विधानसभा के उसका हिस्सा थे और बीजेपी के लिए यानी कि बहुत बड़ा मौका है इस एक तरह से इस मौके को भुनाने का। इसलिए बीजेपी जो ग्रास रूट की जो जातियां हैं, जो छोटी छोटी जातियां हैं और जिनका कोई ज्यादा बड़ा वोट एक जगह नहीं होता है, छितरी हुई जो जातियां हैं, उनको वो हमेशा अपने साथ बनाए रखने की कोशिश करती है और ये प्रयोग जो है भैरव सिंह शेखावत ने शुरू किया था। जी ये बताइए हमको जरा टाइमलाइन अगर समझना चाहें। 3 सीट खाली हुई, 2 बीजेपी के पास जाती हुई, संख्या बल चुनाव ये कहें कि वोटों के गणित के हिसाब से 1 कांग्रेस के पास जाती हुई। अब आज नामांकन का आखिरी दिन, कब ऐलान हो जाएगा कि ये राज्यसभा में अब बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है? कब तक हो जाएगा? थोड़ा इस प्रोसेस के बारे में बताइए, फिर जो आप समीकरण समझा रहे थे वो भी बताइएगा। जी देखिए, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। जब कोई 3 सीटें हैं और 3 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने नामांकन दाखिल किए हैं तो बस अब एक औपचारिकता है नतीजे का ऐलान होना। तो तीनों का निर्विरोध निर्वाचन तय है, सोनिया गांधी का, चुनीलाल गरासिया का और मदन राठौड़ का। तो एक तरह से तीनों राज्यसभा में अब जाएंगे। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सीट पर राज्यसभा में जा रही हैं और ये जो दोनों उम्मीदवार हैं बीजेपी के, ये भी बीजेपी के जो राज्यसभा सदस्य थे जिनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो उनकी जगह पर ये लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। तो बड़ी बात यह है सबसे कि बीजेपी जो है वो ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं तक एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। हालांकि 27 तारीख को वोट होना था अगर वोट की नौबत आती तो, और उसी दिन जो है नतीजे का ऐलान होता, लेकिन अब नतीजा एक औपचारिकता भर है। तो अब जो है बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी को यहां पर चुनाव में लाकर के मैदान में उतारा, तो अब बीजेपी जो है यही कहेगी कि उनके पास में राजस्थान के नेताओं को मौका देने के लिए उनका दिल बड़ा नहीं है। और वो जो, जबकि कांग्रेस बीजेपी जो है वो ग्रास रूट के कार्यकर्ता को मौका देती है। चुनीलाल गरासिया और मदन राठौड़ की जो उम्मीदवारी है, यानी कि उनका राज्यसभा में चुना जाना बीजेपी के काडर को मजबूत करेगा, बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी के और नजदीक जाएगा। लोकसभा के चुनाव में एक मैसेज देने की कोशिश भी होगी कि आप काम करते रहिए, आपकी फिक्र पार्टी करेगी। तो जो लोग बरसों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं वो थक ना जाएं, कहीं उनमें निराशा का भाव पैदा ना हो जाए, तो उसके लिए भी ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, उनका हौसला अफजाई करेगा। जो दोनों नेता हैं इनको राज्यसभा में भेजे जाने के इस फैसले की गूंज लोकसभा में भी सुनाई देगी। नेता जब तकरीरें करेंगे मंचों से, तब वो बताएंगे कि हमने ऐसे ऐसे नेताओं को राज्यसभा में भेजा है, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक बना दिया। और बीजेपी के नेता तो कहते भी हैं कि हमारा तो चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया है। तो बीजेपी उन तमाम कार्यकर्ताओं को हमेशा अपने साथ खड़े रखना चाहती है जो उनके लिए बरसों से मेहनत कर रहे हैं। एक बार और सुरेश रावत से पूछ लेते हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे तब क्या आप लोग जब मंचों से होने वाली जो तकरीर होगी, भाषण होंगे, तो आप उसमें बताएंगे नहीं क्या कि मदन राठौड़ को देख लीजिए, उदाहरण देंगे आप चुनीलाल गरासिया तक के, कि इन लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी कि राज्यसभा भी जा सकते हैं? तो आप बताएंगे लोगों को, कार्यकर्ताओं को कि आइए देखिए, काम करते रहिए, हम आपको भी जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है
और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र देश की पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। आप मेरा उदाहरण ले लीजिए, मैं गांव की छोटी सी ढाणी में रहने वाला एक किसान परिवार का एक गरीब व्यक्ति को राजस्थान की विधानसभा में 3 बार